इसी के साथ खबरों में अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं भारत सुपरफास्ट का फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय यूपी दौरा, जीआईएस के समापन सत्र में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी साल भर चलने वाले समारोह का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज बनकर हुआ तैयार, प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे उद्घाटन। अब 2.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर। प्रधानमंत्री मोदी धनावड़ गांव में एनएचआई के बनाए गए रेस्ट एरिया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। अलीपुर के कंट्रोल रूम में से नूहू तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निगरानी की जाएगी। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर 12 बजे हरियाणा जाएंगे। इसी के साथ नितिन गडकरी कंट्रोल रूम की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एरो इंडिया की कर्टन रेजर पीसी में देंगे कई जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा, आज सुबह 11 बजे मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। चांदीपुर और विश्रामगंज में करेंगे विजय संकल्प रैली। अमित शाह त्रिपुरा में रोड शो भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, होटल से पोलो टावर से प्रतापगढ़, अगरतला और रोड शो तक वहां पर किया जाएगा। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा, आज जेपी नड्डा काली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। पूर्व स्थली और रामनगर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी कल एरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन पर कसा तंज, कहा इनकी केरल में कुश्ती और त्रिपुरा में है दोस्ती। गरीबों के साथ केवल विश्वासघात करना चाहते हैं कांग्रेसी और वामपंथी। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। त्रिपुरा का विकास डबल इंजन सरकार से हुआ है। लखनऊ में जीआईएस में आज केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा। अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, राव इंद्रजीत, अश्विनी वैष्णव जिसमें लेंगे हिस्सा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले देश में नफरत का माहौल बन गया। केंद्र सरकार महंगाई बेरोजगारी पर चुप क्यों। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए का बड़ा खुलासा। एसडीपीआई का जिलाध्यक्ष सुहेल गिरफ्तार। कन्हैया मर्डर केस में पीएफआई की भूमिका थी। कन्हैया मर्डर केस में 3500 पन्नों की चार्जशीट एनआईए ने तैयार की। 3500 पन्नों की चार्जशीट में कई खुलासे। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिलने से मचा हड़कंप। 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुलाम नबी आजाद ने सीएम ममता बनर्जी की तारीफ, बोले कोलकाता देश के सबसे साफ शहरों में शुमार है। इसका श्रेय ममता बनर्जी नगर पालिका को जाता है। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में हुआ हादसा, 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, इलाज लगातार जारी। यूपी इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, रोजगार होगा तो बेरोजगारी कम होगी। यूपी इन्वेस्टर समिट में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली से मेरठ आने में दूरी कम हुई है। विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री संतोष पंडित पर जानलेवा हमला किया गया। आपसी रंजिश में दोस्त ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज जारी।
जमीयत उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी का बड़ा बयान आया सामने। बीजेपी और आरएसएस से हमारा कोई धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि वैचारिक मतभेद है। जमीयत उलेमा चीफ मदनी ने कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही मदनी का भी है। हम आरएसएस और उसके सर संचालक को न्योता देते हैं, आपसी भेदभाव और दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं। मदी ने कहा कि भारत मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। ये कहना है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो बाहर से आया है, सरासर गलत और निराधार है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का मदनी पर तंज। कहा, बात बराबरी का करेंगे लेकिन बात जहरीली भी करेंगे। अपने लोगों से भारत माता की जय या वंदे मातरम क्यों नहीं बुलवाते। मौलाना मदनी के विवादित बयान पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। मौलाना ये भूल गए हैं कि वे भारत में रहते हैं और किसी अरब देश में नहीं। महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत का मूल धर्म सनातनी है। जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो भी सनातनी है। नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत लगातार तेज। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा, सूबे में कानून व्यवस्था ठप, बीजेपी नेता को बनाया जा रहा है निशाना। सिंगापुर से इलाज कराकर वापस भारत लौटे लालू प्रसाद यादव। सिंगापुर में हुआ था उनका किडनी ट्रांसप्लांट। हाथ जोड़कर लोगों का किया अभिवादन। रांची दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज आरएलडी के कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आज करेंगे गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत। नवादा जिले से होगी गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत। योग गुरु बाबा रामदेव आज जयपुर दौरे पर जाएंगे। आज दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में राज्य सरकार और किसानों के बीच बैठक। आज सीएम भगवंत मान किसानों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी में फिर तकरार हुई तेज। एलजी ने आम आदमी पार्टी नेता को पद से हटाने का दिया आदेश। जैस्मीन शाह को पद से हटाने का दिया आदेश। डिस्कॉम बोर्ड से हटाने का एलजी ने दिया था आदेश। गैर कानूनी ढंग से नियुक्त का आरोप। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए उत्तराखंड में बनाए गए सख्त कानून। राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किए गए कानून। सीएम धामी बोले, आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगा नकल विरोधी कानून। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। जोशीमठ प्रभावितों के लिए राहत का ऐलान किया गया। प्रभावितों का बिजली पानी का बिल माफ किया गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने नए संसद भवन की भीमराव अंबेडकर के नाम से रखने की मांग की। उदित राज ने कहा, अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो उग्र प्रदर्शन होगा। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भूपेश सरकार बजट में लाएगी कानून। अंतिम बजट में पेश किया जाएगा और कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का कमलनाथ पर वार। कमलनाथ आपने वचन पत्र को वादा किया था, वो पूरी नहीं की। कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर किया वार। कमलनाथ जी को उनके छोटे भाई ने चक्रव्यूह में ऐसे फंसा लिया है जैसे अभिमन्यु भी नहीं फंसा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आया सामने। महागठबंधन के मंत्रियों के आगे नीतीश कुमार मजबूर हैं। बिहार में कानून व्यवस्था ठप है। बिहार कैबिनेट विस्तार पर बोले सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस पहले बात करे, फिर होगा कैबिनेट का विस्तार। एक और विवाद में फंसे एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ। बीजेपी ने लगाया आरोप, मुशर्रफ परिवार की कंपनी रिस्क फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक लोन के डिफॉल्ट एनपीए में 156 करोड़ बकाया है।
औली में जमकर हुई बर्फबारी, सैलानी जमकर उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। संसद में रिकॉर्डिंग कर रही कांग्रेसी सांसद रजनी अशोक राव पाटिल को सस्पेंड कर दिया गया है। रजनी पाटिल का निलंबित बजट सत्र की शेष अवधि के लिए किया गया। हिरासत में ली गई विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी, जेल रजिस्टर में नाम दर्ज कराए बिना पति अब्बास से मिलने पहुंची थी जेल। जांच में मोबाइल समेत आपत्तिजनक सामान हुए बरामद। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन किया गया। अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। डीडीए की कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया खाली।